कोई नहीं। इनमें से उत्तर कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल चलते हैं बच्चों। 12वां के बाद 13 वाला सवाल देखिए। दिए गए चित्रों में आयत कितनी है? आयत कितनी है मतलब आयतें कितनी है, आयत पूछ रहा है बच्चों। अब आयत हमें ऐसे भी निकाल लेना है, 1 2 3 4। हमने कहा 4 जहां हो वहां 5 है ना, तो 4 और ये 5 ये 6 आयत तो ऐसे ही है, और प्लस एक बड़ा वाला आयत, एक बड़ा वाला आयत, 7 आयत हो गए। अब 7 आयत में आगे देखिए, एक आयत ये है 8, एक ये बीच वाला 9, एक ये वाला 10, 10 आयत हो गए। 7 में 3 और मिल गए, कितने हुए बच्चों? 10, 10 आयत अभी मिल गए। अब इन दोनों को मिलाकर एक आयत, देख लीजिए हमारा पेन कहाँ जा रहा है। इन दोनों को मिलाकर एक आयत, एक ऊपर से मिलाकर एक आयत, उन दोनों को मिलाकर एक आयत, तो 2 और मिल गए। 10 में 2 और मिल गए आयत, 12 हो गए। और हम आपको बता दें, एक आयत ये पूरा 3 को मिलाकर, एक आयत ये पूरा 12 2 14 आयत हो गए। 14 आयत यहां मिल गए बच्चों। 13 वाले सवाल में कितने आयत मिलेंगे? कितने आयत मिलेंगे? 14 आयत मिल गए। अभी हमको और आयतों को पता करना है कि और कितने आयत हैं। अब इतना हो गया। अब इसमें पेन आपको कम दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं पेन बदल देता हूं कि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से, है ना, कौन कौन से आयत हैं। 14 आयत मिले हैं अभी आपको, फिर से गौर से ध्यान दीजिएगा। 14 आयत हैं, है ना। 14 आयत के बाद में हम ये देख लेते, लिख देते हैं 14 आयत हैं। 14 हमको मिल गए हैं। अब फिर से गौर करिए, फिर से हमने 2 2 को काउंट किया था कि 2 आयत थे, 1 1 को काउंट किया था 1 आयत है। लेकिन अभी हमने क्या नहीं काउंट किया? हमने कहा था कि 4 को मिला दो तो एक 5वां भी है, और इन 4 को मिला दो एक 5वां भी है ना, और एक इस क्षेत्र को पूरे मिला दो एक 7वां भी है। तो मतलब 3 आयत और मिल जाएंगे, तो कितने आयत हो जाएंगे? 17। कितने आयत हो जाएंगे बच्चों? 17। अब हमारा उत्तर सही है, अब हमारा उत्तर सही है। समझ में आया होगा। अभी आप देखिए कि ये 4 भाग यदि किसी में मिल जाते हैं तो हम अलग अलग गिन लिए थे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ गिन लिए थे। लेकिन हमने क्या नहीं गिना है कि इन 4 के बीच में एक और छिपा हुआ है ना। तो वही 4 के बीच में जब एक और छिपेगा तो 6 में 2 छिप जाएगा, 8 हो जाएगा। वही 2 मिला करके अब कितने त्रिभुज हो गए बच्चों? 17। कितने आयतें हम गिनेंगे? 17। हमारा उत्तर क्या होगा 13वां का? 17। आगे चलिए 14वां सवाल देखिए। यहां बच्चों आयतों की संख्या गिना रहा है। यहां भी पूछ रहा है हमसे आयतों की संख्या कितनी है। क्या है की संख्या? आयतों की संख्या कितनी है बच्चों। अब हमसे आयत पूछ रहा है तो हमें आयत काउंट करना है। अब यहाँ नियम नहीं लगाएंगे, यहाँ काउंट करेंगे। एक आयत ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एक ये 7 है। अब देखिएगा बच्चों, फिर से आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए देखिएगा, ये वाला गिन गया है, ये गिन गया है ना। आप देखिएगा ये अलग गिन गया है, लेकिन ये पूरा नहीं गिन गया है। जहां हमारा पेन चल गया ये पूरा नहीं गिन गया है। तो एक 7 और इसमें एक और प्लस हो गया 8। अब देखिएगा एक पूरा हमारा ये पेन चल रहा है, ये नहीं गिन गया है, ये नहीं गिन गया है, एक और 9 हो गया। अब देखिएगा यहां तक हमने गिन लिया है, इसमें गिन लिया है, इसमें अब नहीं गिनना है। लेकिन इधर से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहां से एक कटिंग बन रही है, यहां से एक गिनना है, तो एक ये और जोड़ देते हैं। हो गया बच्चों। अब इसको तो हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन यहां से लेकर के ये 7वें तक एक आयत और बन रहा है, एक आयत और बन रहा है, एक और बढ़ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, ये दोनों को मिलाकर 5वां और 3वां को मिलाकर एक आयत ये बन रहा है, बन गया। एक आयत और लिख देते हैं, तो कितने हो गए? 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12।
कितनी आयतें बन गई, बताइए कितनी आयतें बन गई। अब यही उत्तर में देखिए कितने आयत बन गए भाई, है ना, कितने आयत बन गए हमारे। ये देखिए ये उतना उत्तर हमारा सही है, 12 उत्तर मिलेगा। 12 में यहाँ कौन सा उत्तर सही होगा, अगर 12 आयत आ रही हैं तो 12 आयतों में देखिए ये जो हमने लास्ट में कहा ये वाला आयत है, ये वाला आयत है। तो 12 आयत हो रहे हैं, 12 में इनमें से हमारा कौन उत्तर सही होगा, ई नंबर उत्तर सही। आगे देखिए ये आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको चित्र कैसे दिख रहा है, चित्र बढ़िया दिख रहा है, चित्र आप देख रहे होंगे। नीचे दिए गए चित्रों में आयतों की संख्या निकालनी है। कितने संख्या निकालनी है बच्चों, आयतों की संख्या निकालनी है। तो अब आयत देखना बच्चों, ये आपको कैसे दिख रहा है, एक कमरा टाइप दिख रहा है, देखिए। अब इसमें जो है एक कमरा टाइप है, रूम टाइप है, एक आयत इतना बड़ा है, इसमें 4 हैं तो ये 5 आयत मानते हैं, 5 आयत मानते हैं। एक 2 आयत यहां से बन जा रहे हैं, एक ये नंबर, एक ये नंबर 2, और ये एक यहां से 3 बन जाएगा, यहां से ये 4 बन जाएंगे, 2 ये 3 4 5, यहां से 6, यहां से 7, तो 7 आयतें यहां से बन जा रही हैं, समझ रहे हैं ना, 7 8 आयतें यहीं से मिल रही हैं। तो देखिएगा ये कमरे की फर्श हो गई, ये एक आयत ये भी है, एक आयत ये भी है 2 नंबर। अब जो 2 आयत बन जाएं, त्रिभुज नहीं है ये आयत है, जब 2 आयत बन जाएं तो इन्हें हम कितना मानते हैं, 3, इन्हें हम कितना मानते हैं, 3, और 3 इसके ऊपर, ये देखो 3 3 6, एक आयत ये भी है, एक आयत ये भी है, और इन दोनों को मिलाकर एक आयत है। 3 इधर, 3 3 3 इधर, ये तो 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12, 12 और 12 ये मिल गए। अब इसमें अगर काउंट करना है तो फिर से देखिएगा 12 मिले, 12 में जो जो काउंट किए हो, अब देखिए 12 आयतों में ये आयत नहीं काउंट है अभी, ये 5 पहले काउंट करो, 12 5 17, और 17 में एक ये पूरा 18 काउंट करो, फिर एक यहां से 19, फिर एक यहां से 20, इसी तरह इसमें 21 ये वाला पूरा, फिर यहां से 22, एक यहां से 23, तो कुल मिलाकर अभी हमको 23 मिल गए। कुल मिलाकर अभी हमको कितने मिल गए बच्चों, 23 मिल गए। इसमें हमको लाना कितने हैं, 31, कितने लाना है, 31। हमारा उत्तर कितना है, अभी 23 है। अभी हम आपको और बता रहे हैं कि कितने आयत हैं। अब देखिएगा इसमें आयत कितने दिख रहे हैं, अभी जो आयत यहां से दिख रहा है आपको, ये आयत जो दिख रहा है, ये आयत जो दिख रहा है, इसका अपोजिट इसके आयतों में यहां से मिलान करेंगे तो अभी 3 3 आयत निकल कर आएंगे, तो 31 हो जाएंगे। हमारा उत्तर क्या होगा 15वें का बच्चों, 31 नंबर उत्तर होगा, ए नंबर नहीं 31 उत्तर होगा, ई नंबर हमारा उत्तर होगा। यहाँ कितने आयत दिखेंगे, 31 आयत दिखेंगे, कितने दिखेंगे, 31 लाना है, 31 आयत आएंगे। आप इसे पहले गौर से देखिएगा चित्र को, ये आयत बना है, ये किसी कमरे की फर्श है, और जब कमरे की फर्श है तो एक फर्श इधर एक इधर, 20 से फर्श विभाजित है, तो एक आयत ये है, एक आयत ये है, 2 एक यही आयत, और यही छत में हो जाएगा। तो जब ये 3 हो रहे हैं तो ऊपर के 3 हो जाएंगे, ये विभाजन है, ये विभाजन है। अब ये 2 विभाजन है तो 3 यहाँ होंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो जब बढ़ते चले जाएंगे तो आयतों की संख्या कितनी आ रही है, 31। ठीक है बच्चों, अब चलिए आपको बिल्कुल सरल से सरल ढंग से मैंने चित्र पढ़ा दिया है। कितने आरेख बनेंगे बच्चों, और आरेख में कितने काउंट करेंगे। पहले हमें प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है कि त्रिभुज काउंट करने के लिए कह रहा है कि आयत काउंट करने के लिए कह रहा है। यदि आयत गिनने के लिए कह रहा है तो आयत वाला नियम लगाएंगे, वर्ग गिनने के लिए कह रहा है तो वर्ग वाला नियम लगाएंगे, यदि त्रिभुज गिनने के लिए कह रहा है तो त्रिभुज वाला नियम लगाएंगे।
आपको ये सब तीनों नियम पता हो चुके हैं बच्चों। तो ठीक है, ये सवाल, ये चैप्टर आपको बिल्कुल रूप से आ गया होगा। और यहाँ ये बड़ी सरल रूप से हम गिन सकते हैं, है ना। जब हम इसको सरल रूप से गिन लेंगे तो हमारी परीक्षा में बच्चों हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सरल हो जाते हैं ये प्रश्न। और आप लोग मेहनत करते रहिए और बताते रहिए। जो सवाल ना आए उसे कमेंट में आप कमेंट करते रहिए, बताइए। वो सवाल मैं आपके लिए स्पेशल फिर से एक नई वीडियो बनाकर भेजूंगा। मैं आप सब लोगों के लिए अच्छा से प्रयास करके अच्छा से आपको मटेरियल दे रहा हूँ। देखिए, ये जो विषय पढ़ाया जा रहा है मानसिक योग्यता का, ये मानसिक योग्यता के विषय को मैं इतने सरल ढंग से ला रहा हूँ, दे रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों के समझ में आ जा रहा है। ठीक है, और बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे ढंग से रिवीजन करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे तो बिल्कुल आता रहेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।